दोस्तों, मैं मोहन आप सभी का जीनियस क्लिम्स चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 25 पॉलिटी जीके के ऐसे एमसीक्यूज जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट सवाल हैं। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। शुरू करते हैं। पहला सवाल आता है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से में उपबंधित है? ऑप्शंस में आते हैं अनुच्छेद 138, 139, 137, 143। तो पुनः अवलोकन कर सकता है अनुच्छेद 137 में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 123, 352, 200, 312, 143। तो राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के अनुसार। तो ऑप्शन डी। अगला सवाल आता है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो ये हैं दोस्तों अनुच्छेद 248 के अनुसार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252, 251, 253 या 254। तो ये 252 के तहत बना सकती हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 116, 115, 226 या 249। तो ये है ऑप्शन में 249, यानी कि अनुच्छेद 249, ऑप्शन डी। अगला सवाल आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 249, 252 या अनुच्छेद 253। तो अनुच्छेद 253 करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 252 से 256, अनुच्छेद 250 से 280, अनुच्छेद 256 से 263 या इनमें से कोई नहीं। तो ये है अनुच्छेद 256 से 263 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो ये दे सकती है दोस्तों अनुच्छेद 256 के अनुसार। तो ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 368, 370,
249 या 280। तो यह है 280 के अंतर्गत, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 21 घ में, अनुच्छेद 300 क में। ये बताया गया है अनुच्छेद 300 क में, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 308 या अनुच्छेद 311। तो ये किया गया है अनुच्छेद 311 में, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगला सवाल आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312, 311, 314 या 313। ये करता है अनुच्छेद 312, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, 312 या 315। तो ये किया गया है 311 में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 315। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। अगला सवाल आता है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से, राष्ट्रपति से। तो ये संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, तो ऑप्शन ए। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320, 322, 324 या 325। यह है 320 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत के निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 320, 324 या अनुच्छेद 326। इसका प्रावधान है 324 में, यानी कि ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। अगला सवाल आता है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 331 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 338 एवं 38 ए, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 339। तो यह है अनुच्छेद 338 एवं 338 ए के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है 343 में के फर्स्ट अनुच्छेद में, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी?
अनुच्छेद 343, 324, 352 या 371। तो ये 343 के अंतर्गत है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला सवाल आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343। अगला सवाल है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 360, 356, 352 या 368। आपातकालीन स्थिति के लिए दोस्तों इसको रखा गया है अनुच्छेद 352 में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होता है। अगला सवाल आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन आ जाते हैं अनुच्छेद 365, 356, 359 या 360। तो ये है दोस्तों 356 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। सभी अनुच्छेद के बारे में आपको जानकारी दी गई है इसमें। अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।